सुनने वाले किसको, तो नेताओं को तो कड़वा जरूर लगेगा, इसलिए कि सत्य बात कड़वा होती है। आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, नेता किसी के होते नहीं है। आज हमारे पास गोली चलवा देंगे, लाठी चलवा देंगे, भाला चलवा देंगे, और चलवाने के बाद वो सब सारे नेता एक थाली में जाके एक थाली के चट्टे बट्टे बन करके बैठेंगे और अपनी मस्ती काटेंगे। उन्हें आपसे मतलब नहीं है, उन्हें अपनी सीट से मतलब है, अपनी कुर्सी से मतलब है। आज की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि राह चलने को जिनको मालूम नहीं, राह चलने को जिनको मालूम नहीं, वो आज देश के रहनुमा बन गए। जिनके सूरत पे हंसता जमाना कभी, जिनके सूरत पे हंसता जमाना कभी, वो काले कौवे क्या से क्या बन गए। जितने दानव थे वो देवता बन गए, आ मानो बेचारे हवा हो गए। फूल सेमर गुलाबों का राजा हुआ, रात रानी सभी बेहया हो गई। आज सज्जन व्यक्तियों की कद्र नहीं है, दुर्जनों की कद्र हो रही है। आज जिनको खाने का ढंग नहीं है, जिनको बोलने का ढंग नहीं है, वो आज अपने आप को नेता घोषित कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं। आपके हित की ध्यान नहीं है, उन्हें अपने हित की ध्यान है कि हमारी थाली भर जाए, हमारा पेट भर जाए, आपका भरे या न भरे। आज की राजनीति तो यहाँ तक पहुँच गई है, जबकि राजनीति को लोग एक दृष्टि से देखते हैं। हमारे भारतवर्ष की राजनीति इतनी बड़ी परिपक्व है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी दोष हमारी है। सबसे बड़ी दोष हमारी है कि हम वैसे नेता की चयन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि मेरी आंखों पे, मेरे दृष्टि पे पर्दा पड़ गया है। किस चीज़ की पर्दा? तो पहली पर्दा है जाति की। हम जाति फैक्ट मायने रखते हैं, हम पारिवारिक फैक्ट मामले रखते हैं, अपना हितैषी फैक्ट मामले रखते हैं, इसलिए कि हमारे हित है, हित नाते में लगेंगे। तो बाबा वो बात है जी महंत जी कि हम वही बात कर रहे हैं, नेता तो माने जाति के अथी करके जीत जाता है। जी, आता है हम फलना जाति के हैं, अपना फलना जाति से पार्टी के नाम पर जीत जाता है जी। लेकिन जीतने के बाद उस जनता की सुधि लेता नहीं है। तो जनता भी कैसी है भाई कि उसी नेता के चक्कर में रहता है। क्यों नहीं समझ पाती है कि नेता जो है, सांसद जो है, कोई भी सांसद हो, वो जनता के लिए नहीं है, लोग स्वयं के लिए बनता है लोग। क्योंकि देखिए हमको समझ में आया कि ये सब सांसद को जब अपना कुछ बढ़ाना होता है तो सभी मिल जाता है, एक मत से पारित कर लेता है लोकसभा में। उसमें कोई लोग का विरोध नहीं होता है, एक भी विरोध में नहीं जाता है। अपने सुख सुविधा के लिए जो भी हमने यही बात कानून होगा बाबा पास कर लेते हैं लोग। इसके बाद जनता के लिए ये नहीं कोई कहता है कि नहीं जनता का अभी ये समस्या है तो उसके लिए वो अनशन करे, उसके लिए वो लोकसभा में धरना पर बैठ जाए। ऐसा हम एक आज तक नहीं देखे। यही तो बात हम भी कह रहे हैं कि हम लोग की आंखों के ऊपर पर्दा है। किस चीज़ की पर्दा है? जाति फैक्टर सबसे बड़ी पर्दा है। दूसरी बात हितैषी फैक्टर, ये पर्दा है। तीसरी बात हमने यही कहा कि वो सब चट्टे बट्टे एक हैं, आपको और हमको लड़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जब जा रहे थे एक ही थाली में बैठ कर के एक हो जा रहे हैं। अभी आपने बात कहा जो हमने गुप्त रूप से कहा था, लेकिन जब आप मेरे हमसे कहवाना चाह रहे हैं तो हम ज़रूर कहेंगे। आज हम पूछ रहे हैं किस जाति के लोग सर्विस में नहीं हैं? A to Z जाति के सर्विस में है। हमारे घर से, आपके घर से, उनके घर से, उनके घर से, हाँ। सबके घर से हैं। अगर ये आंदोलन हम सब मिलकर के छेड़ दें कि पहले तू हमारी बात कर तब हम तुम्हारी बात करेंगे, जो भी हमारा नेता हो उससे पहले वचन ले कि तू पहले वचन ये दे तब हम तुमको वोट देंगे, कि तू संसद भवन में जा करके तू ये ऐलान कर कि जो 60 साल की, जो 30 साल की सर्विस करता है पहले पेंशन उसको होना चाहिए। और ये सारे लोग जाते हैं 5 साल जीत करके, तो जितनी बार जीतते हैं उतनी बार इन लोगों को पेंशन बनता है। ये हराम का पैसा आ रहा है, ये हमारी पैसा है, हमारे रग रग से पैसा आता है। आज सबसे बड़ा पैसा तो हमारे किसानों का है। यही बात हम कर रहे हैं बाबा कि उस मुद्दा पर ये सब क्यों नहीं सांसद जो है ये हमारी कमी, हम सांसद के मुंह में अंगुली नहीं डाल रहे हैं। पहली बात
इसमें हमारी और आपकी सबकी कमी है, और सबसे बड़ा तो कमी हमारे पत्रकारों की भी है। इसमें हम कहेंगे, आप जैसे पत्रकारों को सबको मैं कहता हूँ, A to Z, जो नेशनल चैनल हो चाहे यूट्यूबर हो, सबको मैं कहता हूँ कि अगर सब लोग आवाज़ पब्लिक से उठवाना शुरू कर दें कि तुम बोलो कि जो भी हमारे विधायक आए, जो भी हमारे सांसद आए, पहले उन सांसदों से, विधायकों से वचन लो कि तू संसद में जा कर के ये पहले ऐलान कर कि हम 5 साल की पेंशन नहीं लेंगे, लेकिन 30 साल को पहले पेंशन देंगे। जो सरहद पे सारे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं है, और तुम मलाई खा रहा है तो तुमको पेंशन है, बार बार तुमको पेंशन चाहिए, 4 पेंशन चाहिए, 5 पेंशन चाहिए। ये कहाँ का नीति है जी? जो किसान, एक बात मैं कहता हूं, जो किसान सर पे न पगड़ी है, न तन पे वस्त्र है, न पहनने की धोती है, और वो बेचारा अपना जब रसीद कटवाता है जमीन का, आप देखिएगा, आपको पता होगा या ना होगा, रसीद का जब रसीद कटवाता है जमीन का, तो पहले डॉक्टर के यहाँ पैसा देता है कि हमारा इतना पैसा डॉक्टर के यहाँ जाए, इतना पैसा रोड में जाए, इतना पैसा बिहार सरकार को जाए या केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार को जाए, कोई भी राज्य सरकार हो, इतना पैसा उसको जाए, और एक भाग अपने लिए 4 जगह पैसा वो देता है, 5 जगह। लेकिन उसे देने के बाद उसी के पैसा पे हम राज कर रहे हैं, हम हो या आप हो या सब, ये जितनी भी संस्था है ना, हमारे किसानों के ऊपर निर्भर है। लेकिन किसानों की केवल बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसका देख रेख और सूद बुद कोई लेता नहीं। आज मैं कहता हूँ, एक बात मैं और कहता हूँ, जो जितना हल्ला मचाए उतना ही समझिए कि उसके जैसा दगाबाज इस दुनिया में कोई नहीं है। इंदिरा गांधी का पहले कांग्रेस का कथन क्या था कि गरीबी मिटाओ, हैं जी, और गरीबी के नाम पे इंदिरा गांधी जीतती थी ना। लेकिन एक बार भी गरीबी मिटाने का नाम इंदिरा गांधी ने लिया, कांग्रेस सरकार ने ली? नहीं ली। आज हमारे मोदी सरकार जो है कहते हैं किसानों का हम आय दुगुना करेंगे। कितनी आय दुगुना किए हैं जी? खाद जैसे तैसे मिल रहा है, किसानों का भोजन पे लाला पड़ रहा है, और जो किसान का जनधन मिल रहा है, किसान योजना, तो सभी किसानों को नहीं मिलता है जी। 100 में 40% किसान को मिल रहा है, लेकिन 60% किसानों को नहीं मिलता है। अब देखिए कहीं ना कहीं से जी, हम किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहे हैं, इसमें सब लोग हैं। सब हमारे राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, जो भी हों, वादे तो करते हैं, लेकिन वादे पे उतरते इसमें का दोषी कौन है? तो हम लोग हैं, तो और आप लोग हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं बाबा महाराज जी, हाँ। यही हम कहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में